अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान याकूब फरहान, प्रेस रिपोर्टर ANN न्यूज़। मैं आज मौजूद हूँ सिविल सोसाइटी रहनुमाओं के साथ, जो बहुत ही नामवर शख्स जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। करीब जो सियासी रहनुमा है करीमुल्लाह नासर, और उसके साथ साथी शादी खान नासर, साबिक कैंडिडेट PO5, और उसके साथ रहीमुद्दीन अखुंज़ादा जी। आइए नाजरीन, इनसे पूछते मुख्तलिफ क्वेश्चन करेंगे, लिहाजा ये हमें जवाब देंगे। एजुकेशन सिस्टम का आजकल कैसा चल रहा है जनाब, आप मुझे बताइए करीमुल्लाह नासर। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब फरहान साहब आपके आने का, आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का। एजुकेशन का जो हमारा यहाँ सिस्टम है वो काफ़ी अरसे से, अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ख़राब है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे DO साहब है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, जितने भी ज़िम्मेदार है एजुकेशन सिस्टम के या यहाँ इस निज़ाम के, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे यहाँ सिफारिशी बहुत ज़्यादा है। हर दफ्तर में जब हम जाते हैं तो किसी न किसी का कोई सिफारिशी वहाँ पे मौजूद होता है, और GO, असिस्टेंट कमिश्नर और DC उसके आगे बेबस हो जाती है। अब उसकी बेबसी की क्या वजह है, ये तो DC और EC ही हमें बेहतर बता सकते हैं। लिहाजा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त तबाह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो सरबराहान हैं वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हो। जनाब आप मुझे सेहत के हवाले से बताएं, यहाँ तो कि सेहत सिस्टम कैसा है? हमारे यहाँ जो सेहत की सिस्टम है, मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं, क्योंकि आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप गए हो हर जगह पे, आपने अस्पताल का भी विज़िट किया है। हमारे अस्पताल में तो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे लोग तो नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ पे लोगों का इलाज करने के लिए कोई ऐसा आला मौजूद नहीं है जिससे लोगों की इलाज किया जा सके। वहाँ पे हमारा जो एक्सरे मशीनें हैं वो तो तकरीबन 10-15 सालों से नाकारा पड़ी हुई है, वहाँ उस पर धूल मटी आ गई है। हमारे वहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं मरीज़ों के, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो 2 गज के फासले पे पेशेंट को बिठा के उसकी चेकअप करते हैं। तो हमारा तो बिल्कुल ही सिस्टम नहीं है। इस पर भी हमारे यहाँ इदारे एक्शन नहीं ले रहे। हम तो इदारों से बाहर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए, हम सब मिलकर इस नकारा सिस्टम को बहाल करें, ताकि हम यहाँ पे अक्सर हमारे अस्पताल का अमला जो होता है वो गैर हाजिर होता है रात के 3 बजे। क्योंकि आपको पता है हमारा यहाँ ये इलाका कोयले पे एक मुश्तमिल इलाका है, बहुत ज़्यादा कोयले के कान हैं, तो कोयले के मज़दूर यहाँ पे काम करते हैं। कभी आधा घंटे के बाद कोई ना कोई हादसा पेश आता है, जिसकी बिना पे जब हम मरीज़ को यहाँ अस्पताल लाते हैं तो अस्पताल में या तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, अगर डॉक्टर मौजूद भी होता है तो एज ए डॉक्टर होता है जो उस मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता और उसे लोरलाई या कोयटा मुंतकिल कर दिया जाता है, उसे वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारे यहाँ इदारे काम करें, जो सिविल अस्पताल का अमला है वो भी काम करे। यहाँ पे हमारे प्राइवेट जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टरों की जो ड्यूटियाँ हैं वो सरकारी अस्पताल में है, सिविल अस्पताल में, लेकिन वो सिविल अस्पताल के बजाय अपने प्राइवेट स्केल पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पैगाम देना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्राइवेट क्लिनिक से इनको उठा के उनको बोल दें कि वो सिविल अस्पताल में जाके अपनी फ़राइज़ अदा करे और लोगों की खिदमत करे, क्योंकि डॉक्टर मसीहा होते हैं और वो मसीहा का किरदार अदा करे। इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें बेहतर हो गई तो ठीक नहीं हुई तो इस पर हमने हिकमत अमली बनाई हुई है, हम इसके ख़िलाफ़ भी निकलेंगे। पहले भी हमने एहतजाज किया था सिविल अस्पताल के हवाले से, 10 दिन हमने धरना दिया था यहाँ पे। फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के अभी रहमान काकर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसके साथ मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात के बाद थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी, लेकिन अभी 2 साल से फिर अस्पताल की वही सिस्टम है। तो इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को बहाल करने के लिए एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपने चंद दिन पहले यहाँ दुखी में बादशाह चौक में धरना दिया था बिजली लोड शेडिंग के हवाले से, सॉरी एहतजाजी रैली निकाली, तो उस हवाले से अभी भी 18 घंटे लोड शेडिंग की बिजली के हवाले से आपका क्या राय है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि हमारा मेन इशू यहाँ पे बिजली है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जितने भी काम होते हैं वो बिजली से रिलेटेड होते हैं। अगर आप हमारे यहाँ काश्तकारों को देखो तो काश्तकार जब हम अपनी ज़मीनों पे काश्त उगाते हैं तो बिजली जब होती है तो उनका पानी होगा, जब बिजली नहीं होती तो उनका पानी नहीं होता। जब पानी नहीं होती तो फिर यहाँ पे जो है ना हमारे काश्तकारों की ज़मीनें बर्बाद हो जाती है, वो बिल्कुल कंडरात का मंजर पेश करने लगती है। तो बिजली हमारा सबसे बड़ा मेन मसला है। और हमारे इलाका तो बदकिस्मती से वो इलाका है जहाँ पे 24 घंटे में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है। बिजली की ये लोड शेडिंग
कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे मीटिंग किए, हमने यहाँ पे लोगों के साथ राब्ते किए वापडा के साथ, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद हम मैदान में उतरे, यहाँ पे रोड पे हमने एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली, यहाँ पे उनसे मुतालबा किया कि हम जो आपको बिल दे रहे हैं वो किस चीज़ कीमत में दे रहे हैं। अभी सवाल ये पैदा हो रहा है, वापडा वाले कह रहे हैं कि आप लोग हमें बिल नहीं दे रहे, हम इस वजह से आपको बिजली नहीं दे रहे। बिल्कुल उनके मौके पर जायज़ है, हक है, जब कोई बिल नहीं देता तो वो बिजली न दे, बेशक न दे, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमें मीटर के थ्रू बिल नहीं बेचे जाते, बल्कि हमें उन्होंने वापडा वालों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप बाई हैंड हमें फी ट्रांसफार्मर, चाहे उसमें 10 घर, 4 घर, 5 घरों की बिजली हो, तो आप 20, 25 या 30 हज़ार रुपया हमें बाई हैंड दिया करें, हम आपको बिजली फराहम करेंगे। तो हम उसको काफ़ी अरसे से बाई हैंड पी ट्रांसफार्मर 30, 40 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बिजली का बुरा हाल है। फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें बिजली क्यों नहीं दे रहे, तो वो कह रहे आप बिल नहीं देते, इस वजह से। बिल तो हम दे रहे हैं, अगर इनलीगल है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम इनलीगल काम कर रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि आपको जो हम पैसे दे रहे हैं वो आपकी जेब में जा रहे हैं। जब आपकी जेब में जा रहे हैं, इसकी रोकथाम तो करना तो हमारी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं। हम आपके जेब के लिए पैसे नहीं देंगे, ये बिजली हुकूमत हमें दे रही है, हम जो पैसे दे रहे हैं वो हमारा यही मुतालिबा है कि वो हुकूमत के खाते में जाने चाहिए। अब आप वो पैसे अगर अपनी जेब में डाल रहे हैं, इसके तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम आपको पैसे देंगे, आप हमें बता दें रास्ता, आप बता दें, हम उसी तरीके से आपको पैसे देंगे, वो हुकूमत के ख़जाने में जाए और आप हमें बिजली दें। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर वेरी मच। इदारे अपने काम सही अंदाज से नहीं करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, मुझे अपना राय दीजिए। अपने काम इदारे अपने काम करते हैं सही अंदाज से या नहीं करते हैं, उस हवाले से आप मुझे बिल्कुल। यहाँ पे हमारा सबसे मेन इशू इदारों का अपना काम न करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो इदारे शायद उन पे बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि जब इदारे काम नहीं करते तो इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है। अब हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे यहाँ नेब है, हमने पहले तकरीबन 1 साल पहले हमने ग्राउंड फुटबॉल का हमारा ग्राउंड था, आपको याद होगा, हमने उस हवाले से एक एहतजाजी कैंपेन चलाई थी। तो हमने नेब के नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया था, डीजी नेब को यहाँ पे बुलाया था दुकी में, उसको ग्राउंड लेकर गए थे। हमारी ग्राउंड में जो करप्शन हुई थी उनसे उनको आगाह किया, उनको 12 लेटर्स दिए, लेकिन उस पर भी फिर कोई अमल नहीं हुआ। फिर बाद में हमारे यहाँ दुकी के जो हमारे साबिक MPA है जनाब सरदार मोहम्मद नासिर साहब, उन्होंने अपनी ज़ियाती फंड से हमारे साथ ये एक अच्छाई की कि उन्होंने पैसे दिए और हमारी ग्राउंड में काम कराया। हम उसका आज एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए। लेकिन हमारे यहाँ इदारों ने फिर भी, सबसे बड़ा इदारा नेब है हमारे यहाँ जी, इन करप्ट अनासर के खिलाफ तो एक्शन ही नेब लेगा। अब हमारा यहाँ बलूचिस्तान की बहुत बड़ी किस्मती यही है कि हमारे यहाँ नेब भी किसी के आगे मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। अब हम वहाँ उन इदारों से भी ये कहते हैं कि आप खुदारा अब हवाम पे रहम का है, आपको अल्लाह ताला ने एक कुर्सी पे बिठाया हुआ है, इसलिए बिठाया हुआ है कि आप यहाँ आवाम की खिदमत करें। हुकूमत जो आपको सैलरी दे रही है वो आपको आवाम की खिदमत के लिए दे रही है। अब हमें पता नहीं है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, उन इदारों पे भी हम सिविल सोसाइटी की जानिब से दबाव डालेंगे कि वो इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी इदारे में कोई ऑफिसर अगर करप्शन कर रहा है, कोई ऑफिसर अगर सही तरीके से अपना ड्यूटी नहीं कर रहा, अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा, तो हम इंशाल्लाह इन पे दबाव डालेंगे कि वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी करे, अपने फ़राइज़ और मनसबी संभाले। थैंक यू सर। और मेरा 5वां क्वेश्चन ये है कि यहाँ सियासी पार्टियों का किरदार कैसा रहा है और अभी किरदार कैसा चल रहा है, इस हवाले से आप मुझे क्या बताओगे? हमारे यहाँ तो सियासी पार्टियाँ न होने के बराबर हैं, क्योंकि हमारा एक कबायली इलाका है। इस इलाके में सियासी पार्टियों में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन असल में वो सियासी पार्टी के वर्कर नहीं होते। वो यहाँ पे किसी न किसी बासर शख्सियात के वर्कर होते हैं, वो किसी न किसी बासर शख्सियात के अंडर काम करते हैं, और जब वो रोड पे निकलते हैं तो फिर वो कहते हैं हम फलाना सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ सियासी पार्टियों का पहले भी कारकर्दगी ज़ीरो थी, अब भी उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, क्योंकि हमारे यहाँ
सियासी पार्टियां है ही नहीं। सियासी पार्टियां हमारे यहाँ सिर्फ अपने मफादात ले रही है, वो अवामी मफादात पे तरजीह नहीं दे रही, वो अपने मफादात ले रही है। हम सिविल सोसाइटी बारहा उनसे ये कह रहे हैं कि आप आइए, इस इलाके के आवाम की खिदमत करें, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी बिला तफरीक आप लोग खिदमत करें तो हम आपके साथ होंगे, हम आपके साथ हैं। यहाँ आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमारे एक अंजुमन ताजरान के रहनुमा और एक सियासी पार्टी के वर्कर पे इसी साहब की जानिब से तशद्दुद किया गया था, तो उसमें मैं था और मेरा ये साथी शादी खान नासर साहब थे। तो हम गए थे उस एहतजाज में, हमने बारहा उस एहतजाज में ये कहा कि ये जुल्म हुआ है, हम इस जुल्म के खिलाफ है, ये जुल्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर आपने देखा कि अचानक तीसरे दिन उन्हीं सियासी पार्टियों ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर इनको घर पे बुलाया। उन्हीं सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने, जुल्म भी उनके साथ हुआ था, माफ़ी भी उन्होंने मांगी और रोटियां भी उन्होंने उनको खिलाई, चाय पार्टियाँ भी उनको पगड़ियाँ पहनाई गई, उनके सामने टिश्यू पेपर रखा गया। हम तो हैरान इस चीज़ पे कि आपके साथ जुल्म भी हो रहा है और जुल्म के बावजूद आप रोड पे निकलते हैं। अच्छा है रोड पे निकल गए, सिविल सोसाइटी ने भी उनका साथ दिया, मैं और शादी खान ने भरपूर साथ दिया था उस एहतजाजी मुजाहरे में जो आल पार्टीज़ की जानिब से निकाली गई थी असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ। हमने भरपूर उनके साथ कैंपेन चलाई थी, लेकिन अचानक उन्होंने हथियार डाल दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियों के हाथों में जंजीर जकड़ी हुई है, क्योंकि उनके हाथों और पाँव में जंजीर डाल दिए वो कोई काम नहीं कर सकती। तो हम अपनी सियासी पार्टियों से कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है और अभी भी ज़ीरो है। आप कोशिश करें कि अपनी कारकर्दगी को कम से कम 10 तक तो ले जाए, 100 तो दूर की बात है, 10 तक तो ले जाए, 10 तक ले जाए। हम आपके साथ होंगे। आओ अवामी इशूज़ पे बात करते हैं, आओ अवामी इशूज़ पे रोडों पे निकलते हैं, आओ मुतालिबा करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं उनसे कि आओ बिला तफरीक यहाँ आवाम की खिदमत करें, क्योंकि ये इदारे जो बैठे हुए हैं हमारे आवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम आल पार्टी से आज एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि आओ हम सब मिल के आवाम की खिदमत करें। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज तो ऑल पार्टीज़ का मीटिंग है, इसमें आपको और आपके साथी को बुलाया हुआ है या नहीं बुलाया हुआ है? आपकी तवज्जुह से अभी मुझे पता चला है, क्योंकि मीडिया पे एक खबर चल रही थी सुबह कि आज आल पार्टीज़ की एक मीटिंग है सिविल अस्पताल के मसाइल और बाकी जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज तो ऑल पार्टीज़ का मीटिंग है, इसमें आप लोगों को बुलाया या नहीं बुलाया हुआ है? मीडिया की तवज्जुह से तो मुझे पता चला है कि आज आल पार्टीज़ की मीटिंग है सिविल अस्पताल के मसाइल और के बाकी मसाइल के हवाले से, लेकिन सियासी पार्टी के किसी भी रहनुमा की जानिब से अब तक हमारे साथ कोई रास्ता नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिविल सोसाइटी वाले यहाँ पे हक और सच बात करते हैं। हम किसी सरदार की साइड नहीं लेते, हम किसी सियासी पार्टी का साइड नहीं लेते, हम किसी यहाँ पे कबायली शख्स का साइड नहीं लेते। हम यहाँ पे जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथी बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सियासी पार्टी वालों को शायद ये बात हजम नहीं होती कि ये लोग तो हक और सच की बात करते हैं, लिहाजा हक और सच बंदे का एक बात होना चाहिए। जी सर, बंदे का एक बात होना चाहिए, एक बात वाले लोग नहीं है। इधर एक बात करता है और जब दफ्तर से नीचे उतरते हैं तो कोई और बात करते हैं। सारी पार्टियों वाले ऐसे लोग हैं, एक दिन धरना निकलते हैं, रोड पे एहतजाज करते हैं, सुबह वही इसी असिस्टेंट कमिश्नर के चाहे पार्टी पे वो बैठते हैं, उनके साथी होते हैं। हाँ, उनके साथी होते हैं कि इधर बोलते हैं इसने ये किया, पेयरिंग किया, ये किया, वो किया। सुबह जब मीडिया पे देखते थे वो लोग असिस्टेंट कमिश्नर के पास बैठते होते, चाय पीते, कुछ नहीं हुआ है। ये ड्रामेबाज लोग हैं। और ये जो सियासी पार्टी वाले हैं ना, याकूब साहब, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सियासी पार्टियों वाले आवाम के साथ आंख मचोली खेल रहे होते हैं। आंख मचोली का खेल उन्होंने आवाम के साथ शुरू किया। अभी हमारी कोशिश है कि हम आवाम को जगाएं और उनसे कहें कि ये सियासी पार्टी वाले जो आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं, इनके इस खेल को बंद कर दें। शुक्रिया। थैंक यू सर वेरी मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सिविल सोसाइटी के रहनुमा करीमुल्लाह नासर और उनके साथी शादी खान नासर और रहीमुद्दीन अखुंज़ादा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।